दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में पुलिस ने अलग अलग आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया। हनुमान जयंती के मौके पर दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में करीब 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिंसा के वायरल वीडियोस देखकर इनकी पहचान की गई है। दंगा के मामले में अभी तक केवल एक मुकदमा दर्ज हुआ है। घायल पुलिसकर्मियों के लिए जा रहे हैं बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की तैयारी की जा रही है। जांच के लिए पुलिस ने 10 टीम भी बनाई है। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है। पुलिस का बयान, किसी बाहरी शख्स ने गोली मारी है। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों पर सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। एक बाहरी शख्स घायल हुआ है। दंगाइयों ने पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल को किया है आग के हवाले। कांच की बोतलों से हमला किया गया है। हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा और पथराव में घायल लोगों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तैनात की गई है सीआरपीएफ। दिल्ली के कई इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती। जहांगीरपुरी में कबाड़ की दुकान में पड़े कांच की बोतलों का हमले में इस्तेमाल किया गया। हर एंगल से की जा रही है जांच। दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी में पहली शोभा यात्रा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली थी, जो शांतिपूर्ण रही थी। दूसरी शोभा यात्रा शाम को 5:30 बजे निकली और इस शोभा यात्रा में लोग कम थे। इसी यात्रा पर हमला किया गया। जैसे ही शोभा यात्रा कुशल सिनेमा के पास पहुंची, दूसरे समुदाय के लोगों ने लाठी और डंडों और तलवार से हमला शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए बनाई 10 टीम में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी की घटना के बाद यूपी में जारी हुआ अलर्ट। पुलिस मुख्यालय ने खास निर्देश दिए हैं। यूपी में सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश, क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग के आदेश दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर्स के बाद बात की। हिंसा पर बोले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, हालात नियंत्रण में है। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिंसा को लेकर दिल्ली के सीएम पर निशाना साधा, कहा कि अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते केजरीवाल। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम केजरीवाल को केवल केंद्र की कमियां निकालना आता है। सीएम की जिम्मेदारी क्या है, इसे समझें। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हिंसा को साजिश बताया, कहा कि तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पथराव को बताया आतंकी घटना, कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमला करने के लिए हिम्मत करने लगी है। कपिल मिश्रा ने कहा कि हर नागरिक के कागज की जांच हो, गैरकानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, पूरे हालात की जानकारी ली। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जहांगीरपुरी हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि हिंसा के पीछे है अलगाववादी ताकतें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की राज ठाकरे को 2 टूक परमिशन ले चुके मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का सवाल ही नहीं बनता। अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच मुंबई के मीरा रोड के एक मस्जिद का सतर्कता फैसला, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की पहल की। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा कि सभी का नहीं तो किसी ना किसी का बजेगा लाउडस्पीकर। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, राजनीति के लिए भगवान का किया जा रहा है इस्तेमाल, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। कर्नाटक के हुबली में फेसबुक पर विवाद पोस्ट पर तनाव, पुलिस ने बल प्रयोग करके हालात को काबू में लाया। एक लड़के ने वायरल की थी तस्वीर, मामला बढ़ता देख पुलिस ने एक्शन लिया, लड़के का पता लगाकर हिरासत में लिया। फिलहाल लड़के इलाके में हालात को तनावपूर्ण से बचाया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है करौली हिंसा का आरोपी मतलूब अहमद, पुलिस की स्पेशल टीम दे रही है दबिश। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, खरगोन में अब शांति है, नुकसान हुए 10 घरों को सरकार बनवाएगी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता की हत्या, 6 हमलावर 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। आरएसएस नेता श्रीनिवास पर 6 में से 3 हमलावरों ने मेलमुरी में उनकी मोटरसाइकिल की दुकान पर हमला किया। इस घटना के कुछ घंटे बाद पहले इस जिले में एसडीपीआई के एक नेता की हत्या हुई थी। पुलिस को आशंका है कि प्रतिशोध में आरएसएस नेता का मर्डर किया गया है। पीएम मोदी का 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात दौरा, 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने 19 अप्रैल को बनासकांठा जाने का कार्यक्रम, कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अमृतसर में पाकिस्तान के 2 नागरिकों को रिहा करके पाकिस्तान भेजा गया। प्रोटोकॉल अधिकारी ने बताया कि 2016 और 2018 में गलती से बॉर्डर पार करके भारत में आए थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, ईदगाह में हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में कोरोना के 461 नए केस, बीते 24 घंटे में 269 मरीज ठीक हुए हैं, 2 मरीजों की मौत हुई है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे, कई घरों को नुकसान। यूक्रेन के चेरनीव में भी रूस की सेना का हवाई हमला, खंडर में तब्दील हुई है रिहायशी इमारतें। हमले में बर्बाद इमारतों को मलबा हटाना जारी। यूक्रेन के कीव और माइकोलेव शहर में रूसी सेना का हमला, यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मारियापोल में रूसी सेना के हमले को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा अमानवीय। रूसी सेना से शहर से बचाने के लिए भारी मात्रा में हथियार देने की अपील की है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।